सभी भाई बहनों को जय यीशु। पिछले टॉक में हमने सुना था कि साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है, और हमने ये भी सुना था कि किस तरह साध्वी पत्नी अपने घर को संभालती है, हर कार्य में वे प्रभु के साथ जुड़ी रहती है। तो आज मैं ये वचन भाई लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। साध्वी पत्नी कौन पा सकता है? अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से 3 में हम सुनेंगे, साध्वी स्त्री का पति धन्य है, उसकी आयु दुगनी हो जाती है। सुयोग्य पत्नी अपने पति को आनंदित करती है, वे अपने जीवन का पूरा समय शांति में बिताता है। साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है, वे ईश्वर भक्तों को ही प्राप्त होती है। वे धनी हो या दरिद्र, किंतु दोनों संतुष्ट हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। तो वचन कहता है, साध्वी पत्नी ईश्वर भक्तों को प्राप्त होती है जो प्रभु का डर रखते हैं। सब कहते हैं हमें अच्छी पत्नी चाहिए, वे अच्छी धनी हो, वो अच्छे परिवार से हो। किंतु यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साध्वी पत्नी, अच्छी पत्नी वही पा सकता है जो ईश्वर का भक्त है, जो प्रार्थना करता है, जो ईश्वर से डरता है। क्यों आज हम अच्छी पत्नी नहीं पाते हैं? क्यों हमारा जीवन टूटा हुआ है? मैं बार बार यही कहूँगी, क्योंकि हम ईश्वर से दूर हैं। जो ईश्वर को साथ रखता है वे सफल होता है, उसका परिवार सफल होता है, उसके परिवार में खुशी और आनंद भरपूर रहता है। हम वचन को पढ़ेंगे, अफसियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 21 से 32 तक। इन वचनों में संत पौलुस पूरी कलीसिया को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, एक पति और पत्नी को क्या करना है। एक भले पति को भली पत्नी पाने के लिए मसीह के समान बनना है। और मसीह क्या है देखेंगे। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है, उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सभी बातों में अपने पति के अधीन रहना है। पतियों, अभी पतियों से कहते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो। और यही है आज का वचन सभी भाई लोगों के लिए। कहते हैं अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने आप को अर्पित किया, जिससे वे उसे पवित्र कर सकें और वचन द्वारा तथा जल के स्नान द्वारा उन्हें शुद्ध कर सकें, क्योंकि वे एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वे उसका अपना शरीर हो।
कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल में रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये एक महान रहस्य है। मैं समझाता हूँ कि ये मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक अच्छा पति बनने के लिए हमें मसीह के समान बनना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख के लेकर आई हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। चल के है, प्रभु यीशु कलीसिया के लिए एक नमूना बने। उन्होंने कलीसिया को हद से प्यार किया। उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। कैसे किया? दुख झेले, अपमान सहा, क्रूस पर मारे गए। और उसका मकसद क्या था? महिमाए कलीसिया की स्थापना कर सकें। और उनका मूल लक्ष्य था पवित्र और निष्कलंक हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दोष। मसीह कलीसिया के अधीन रही। क्यों रही? क्योंकि प्रभु ने उन्हें अभिषेक से भरा, अपना बहुमूल्य खून बहाकर उन्हें बचा लिया। उन्होंने कलीसिया के लिए दुख सहा। भजन स्तोत्र में देखते हैं हम लोग, उन्होंने कलीसिया का अभिषेक किया। वे चरवाहा बने, यानी वे लीडर बने। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु एक चरवाहा है। कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। कलीसिया समझती है कि प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है। उसी तरह पति को एक चरवाहा बनना है, अपने परिवार की देखभाल करनी है। वे मुझे हरे मैदानों में बिठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वे मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। कहते हैं, जहां अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर जाता। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल प्रभु के मंदिर में निवास करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, ये है प्रभु कलीसिया का शीर्ष, कलीसिया का हेड, जो अपनी कलीसिया की देखभाल करता है, हमेशा उनके संग संग चलता है, उनकी खुशी आनंद में उनका साथ देता है। हम वचन में देखते हैं यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43, उसमें वचन कहता है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यहाँ हम देखते हैं ईश्वर का गहरा रिश्ता अपनी कलीसिया के साथ। कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जल दरारें तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे, तुम नहीं चलोगे। यहाँ पे प्रभु हमें अपनी कलीसिया को हौसला देता है। कहता है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। एजिकल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 से 16 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। वचन में लिखा है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा।
मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकाल कर विदेशों से एकत्र करूंगा और अपने देश में लौटाऊंगा। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते ही जाएंगे, यहाँ पे अच्छा चरवाहा अपनी कलीसिया को हौसला देता है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें खोजूंगा, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। फिर वचन में आगे लगता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा, उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। तो ये है अच्छा चरवाहा। तो भाइयों, प्रभु हमें बुलाता है एक अच्छा पति बनने के लिए। एक अच्छा पति बनकर एक अच्छी पत्नी वही पा सकता है जो कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपनाया है। तो गहरा रिश्ता एक पति का जब पत्नी से होता है तो वही इंसान साध्वी पत्नी को पा सकता है। सो पति को भली पत्नी पाने के लिए जिम्मेदार बनना है, जिस तरह प्रभु जिम्मेदार था, जिस तरह हमने पुराने नियम में भी पढ़ा है, नए नियम में पढ़ा है। भला गडरिया यही कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जो पति अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसकी भले दिनों में, उसके बुरे दिनों में साथ देता है, वही ही सफल होता है। इसलिए क्या कहते हैं, बिल्ड लव रिलेशनशिप, प्यार का रिश्ता जोड़ना। एफेसियों के नाम जैसे अभी हमने पढ़ा है 5:28 से 29 में लिखा था कि पति अपनी पत्नी को अपने शरीर के समान प्यार करें। यही है बिल्डिंग द रिलेशनशिप। जब आपके शरीर में कुछ चोट लगती है, आपको दर्द होती है, तो आप उसको संभालते हो, उस पर मलहम पट्टी करते हो और कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। कहते हैं इसी तरह से आपको अपनी पत्नी से प्यार करना है, और जब उसको दर्द होता है आपके शरीर में भी दर्द होना चाहिए। भाई लोगों, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अपने चेहरे को संवारते हो, आप सुंदर बनना चाहते हो, कहते हैं उसी तरह से आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो। यही आपकी जिम्मेदारी है। हर समय तो मैं नहीं कहती हूँ, किंतु परिवार में दिन में एक बार प्रार्थना करो, प्रे टुगेदर। जौहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12-13 में लिखा है, ईश्वर हम में निवास करता है। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। जब हम ईश्वर हमें निवास करता है तो हम परिपूर्ण बनते हैं, हम प्रभु के समान बनते हैं। डिस्ट्रॉय आई बिजनेस, कहते हैं कि मैं बिजनेस को हमें क्या करना है, हमें छोड़ना है। वचन में लिखा है, गलतियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 20 में लिखा है, इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मुझ में प्रभु जीवित है। जब मैं बिजनेस खत्म होता है तो हम बन जाते हैं, मैं और मेरी पत्नी। हम कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है। तब हम कहते हैं हमारा काम है। घर संभालना हमारा काम है, बच्चों को संभालना हमारा काम है, घर का बढ़ावा के लिए हमारा काम है, घर को अच्छा बनाना हमारा काम है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं खाना देता हूँ, मैं कमाई करता हूँ, तो क्या होता है, हमारा घर टूट जाता है। जब हम कहते हैं ये हमारा है, हमने काम किया, हमने देखभाल की, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हो, सब समय जो प्रभु का डर रखते हैं उन्हें अच्छी पत्नी मिलती है, उनका घर सफल होता है। फेथफुल टू ईच अदर, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 में लिखा है, जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा।
तो जो पति वफादार रहता है अपनी पत्नी के प्रति, तो वे हमेशा उसके परिवार में आशीष रहती है। वचन में लिखा है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। कि जब भले पति के जीवन में कुछ टेंशन आती है, जब परेशानी आती है, वे चुप रहता है और अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करता है। वचन में लिखा है, पहला पेतरुस अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, तो जब हम पवित्र रहते हैं तो प्रभु हमें प्यार करता है। तो जब हम कठिन परिस्थितियों में प्रभु के समान चुप रहते हैं और अपने जीवन का हिसाब प्रभु को देते हैं, तो प्रभु हमें अपनी अनुकंपा से भरता है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, मुख्य बात ये है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक लेता है। तो जब हम प्रेम में रहते हैं तो हमारे पाप जो हैं वो ढके रहते हैं और हम ईश्वर के प्रेम में और पारिवारिक प्रेम में सदा ही उन्नति पाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर हेल्थी। कहते घर में जब झगड़ा होता है, जब हम डिसएग्री रहते हैं एक दूसरे से, पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है, किंतु झगड़ा भी एक हमारे लिए एक बढ़ावा है। ये हमें सिग्नल देता है कि हमारे परिवार में कोई कमी है, कोई घटी है जिसे हमें पूरा करना है। हमें रुकना है और हमें देखना है कि किस तरह हम उस रुकावट को दूर करेंगे। इन रुकावटों को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय ढूंढने हैं। प्रभु का डर रखना है, ईश भक्त बनना है, और जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमें काउंसलिंग का सहारा लेना है। किसी फादर के पास, सिस्टर्स के पास, जमुनाथ कैटेकिस्ट, जिस पर आप थोड़ा भरोसा रखते हो, जहाँ वो इंसान ज्ञान रखता है, उसके पास जाना है और अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना है। कभी कभी रिट्रीट के लिए भी जाना है। रिट्रीट के लिए वहाँ सावधान शांत होकर वचनों को सुनना है, तो हमारे जीवन में क्या होगा, भलाई आएगी। हम सदा सदैव भले पति के समान बने रहेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 3 पद संख्या 7 में लिखा है, वो हमारी हर एक रुकावट में जो बांधा है उसे बाहर निकालेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में लिखा है, ईश्वर ने जो जोड़ा है कोई उसे अलग नहीं कर सकता है, किंतु तभी वो अलग कर सकते हैं जब हम ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, जब हम भले पति के साथ समान अपने परिवार को नहीं संभालते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर भाई को साध्वी पत्नी मिले और हर भाई ईश भक्त हो, प्रभु का डर रखता हो और प्रार्थना वाला हो। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज मैं सभी भाइयों को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। सभी पारिवारिक भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उन सबों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जिस तरह आप कलीसिया के शीर्ष थे, हेड थे, आपने कलीसिया को संभाला, उन्हें अपना जीवन समर्पित किया और एक महिमामय कलीसिया बनाई, उसी तरह हर भाई को अभिषेक करो, उन्हें अपनी महिमा से भर दो ताकि वे अपने परिवार को संभाल सकें। उन्हें एक अच्छी साध्वी पत्नी मिले जो अपने परिवार को संभाल सके। आज मैं उन परिवारों को भी तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ जहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है,
जहाँ पे देखभाल नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं। हे मेरे प्रभु, हे ईश्वर, शाश्वत ईश्वर, अपनी आशीष के साथ सभी भाइयों को अभिषेक करो, उनके दिलों में अपना प्रेम डालो, उनके दिलों को मजबूत करो, उनके विश्वास को मजबूत करो। जो विश्वास से भटक गए हैं उन्हें विश्वास में लेकर आओ, जो कलीसिया से दूर हो गए हैं उन्हें कलीसिया में लेकर आओ, ताकि इस दुनिया में वे अपने परिवार को संभालते हुए, एक अच्छा पिता बनते हुए, एक अच्छा पति बनते हुए अपने परिवार को संभाल सकें, देखभाल कर सकें। प्रभु उन्हें सही मार्ग दिखा। कलीसिया के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें शक्ति दो, चर्च में जाने के लिए शक्ति दो, पाप स्वीकार करने के लिए, इतराफ करने के लिए उन्हें शक्ति दो। जो शादीशुदा भाई लोग हैं प्रभु, उन्हें ईमानदारी का जीवन दो, वे अपनी पत्नी को प्यार कर सकें, ईमानदारी से रहते हुए अपना जीवन जी सकें। प्रभु इस समय जो दुखी हैं, लाचार हैं, जिनके पास इस समय दुख के सिवा और कुछ नहीं है, गरीबी है, प्रभु उनका सहारा बनो और उनके दिलों में इन वचनों के द्वारा अपना प्रेम डाल, अपनी आत्मा का अभिषेक करो, ताकि वे हमेशा तेरे प्रेम में बने रहें। ये प्रार्थना करते हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।